हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक 2014, क्योंकि हम लोग 2011, 12, 13 कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए एक हमारा पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन कहाँ से होना है तो यूट्यूब का लिंक जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन से आप जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं 2014 का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला है, समझिएगा। एक सेकेंड बच्चों, जरा सुना समझिएगा। पहला प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? क्या प्रश्न यहाँ पे बोला गया है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया? तो याद रखिए बाबू कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है क्या बच्चों कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? रंपा विद्रोह की बात किया है बच्चों। तो याद रखिएगा, रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में। रंपा विद्रोह कितना में हुआ था? 1916 में। उसके बाद इससे एक और विद्रोह आता है, याद रखिएगा बच्चों, खोंड विद्रोह। ध्यान दीजिएगा, कौन सा? खोंड विद्रोह। कि खोंड विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना बच्चा, खोंड विद्रोह 1914 तथा 1917 में। याद रखिएगा बच्चा, मोपला विद्रोह। कौन सा विद्रोह बच्चा? मोपला विद्रोह। अगर आपसे बात किया जाएगा बच्चों कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह बच्चा केरल में हुआ था। आपको तीनों याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्यारे, कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? क्या प्रश्न बोला गया कि देश के बांधों को किसने जो है भारत का मंदिर का कहा था? तो याद रखिएगा, और जो कहे थे, क्या चीज पूछा गया कि हु कॉल्ड द डैम्स ऑफ द कंट्री द टेम्पल ऑफ इंडिया? यानी देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? क्या महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो सभी को पता होगा कि पंडित नेहरू के द्वारा बोली गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट 36 है आपका, कि कांवर झील किस जिला में स्थित है? कौन सा झील की बात किया गया बच्चों? कांवर झील का। तो कांवर झील याद रखिएगा प्यारे, कांवर झील ही आपका बेगूसराय जिला में है। नीचे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 आपका प्यारे। ये तो सभी को पता है क्लास 8 क्लास से ही, कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा प्यारे, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा, कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। अगर आपको अब्राहम लिंकन का अगर थोड़ा सुना क्या बोलते हैं फिगर आपको दिखाते हैं, कि यही वह व्यक्ति है जो कि क्या किए थे, तो जो है कथन दिए थे। क्या हुआ भाई, काम तो करो। 1 सेकेंड बच्चों, क्या हुआ यार, बोर्ड में लगता है मक्खी उखी नहीं बैठ गया। चलिए थोड़ा सुन वेट कीजिएगा बच्चों। देखिएगा यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं अब्राहम लिंकन का इमेज। अब्राहम लिंकन ना, देखिएगा बच्चों, अब्राहम लिंकन यही व्यक्ति थे जो कि कहते कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन है। देख रहे हैं बच्चों, इसमें कौन सा लिया जाए? अब्राहम लिंकन, सब तो अब्राहम लिंकन का ही है। चलिए देखिएगा, यही देख लिया जाए। यही वह व्यक्ति अब्राहम लिंकन है जो कि एक आपका, कहाँ गया जी, इधर है, कि जो है डिफिनेशन दिया कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया क्या है? शासन है। यानी डेमोक्रेसी की व्याख्या इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब हम लोग जो है प्रश्नों की तरफ चलते हैं। देखिएगा बच्चों,
देखिए बच्चों, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38। एक सेकंड बच्चों, आज कैमरा मैन आज आया नहीं है, थोड़ा सा कोई देखना पड़ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा बच्चों कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। क्या व्याख्या की है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, तो याद रखिएगा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था बच्चों, तो याद रखना पटना के गांधी मैदान से। याद रखिएगा बच्चों, पटना के कौन सा मैदान से, गांधी मैदान से। कब किया गया था, तो याद रखिएगा डेट 1974 में। याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों 39 कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति कितना था, तो जो था वह 25,494। यानी कहने का मतलब क्या है, तो याद रखना प्यारे कि एक वर्ष में, कितना वर्ष में, एक वर्ष में जो है व्यक्ति कितना कमाता था, 25,494 रुपया। लेकिन आज की बात की जाए तो आज लोग जो है एक मंथ में इतना कमा लेता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसकी व्याख्या की गया प्यारे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। यानी वैसा अर्थव्यवस्था जिस देश में समाजवादी और साथ ही साथ कौन सा, पूंजीवादी, दोनों अर्थव्यवस्था का क्या होती है, मिश्रण होती है, उसे ही जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन आता है, तो भारत आता है। तो बच्चों आपका 2014 में बस इतना सा ही प्रश्न पूछा था, क्योंकि आपका प्रश्न जो है लगभग 10-11 प्रश्न ही पूछा जाता था। अब हम लोग जो देखते हैं नेक्स्ट 2015 का पॉलिटिकल साइंस का 2015 का देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या बोला गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। क्या चीज व्याख्या किया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो याद रखिए बच्चों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर बनाया किसने था, अंकोर वाट का मंदिर जो है 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में कौन, तो राजा ध्यान देंगे बच्चों, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा क्या चीज किया गया था, तो जो है आपका बनाया गया था। क्या चीज का, तो याद रखिएगा अंकोर वाट का मंदिर। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो याद रखना प्यारे यह जो हुआ था सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था, सेडोन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे क्वेश्चन नंबर 3 कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। क्या व्याख्या किया गया बच्चों, रज्जू मार्ग का, तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। कहाँ है प्यारे, राजगीर में क्या है, तो रज्जू मार्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 आपका कि निम्न में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं। क्या व्याख्या किया गया, कृषि पर आधारित नहीं, तो वो जो आपका क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग, क्योंकि जो कृषि पर आधारित नहीं है। अगर बात की जाए सीमेंट उद्योग का फैक्ट्री, तो सीमेंट उद्योग का फैक्ट्री बड़ा जो है याद रखिएगा बच्चों डालमिया नगर में है। डालमिया नगर में है जो है बड़ा सीमेंट फैक्ट्री कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 पर है कि निम्न में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। अगर आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस तो याद होगा भारतीय किसान यूनियन के क्या नेता, तो याद रखिएगा प्यारे भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे जिसका नाम क्या था, तो महेंद्र सिंह टिकैत। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे, आप लोग का बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितना है। तो लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितना है, 543। पे क्या होता है, निर्वाचन होता है, बट सीटों की संख्या कितना होता है भाव, 545। अब इसमें थोड़ा समझिएगा कि लोकसभा के बारे में बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए पर थोड़ा लोकसभा के बारे में समझिएगा। इस पे आ जाएगा नज़र, नहीं आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं।
बाकी ये बचा हुआ है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें समझिएगा कि लोकसभा क्या होता है, बड़ी अच्छा से ध्यान दीजिएगा। अगर बात किया जाएगा किसका बच्चा, लोकसभा का बच्चा, तो लोकसभा की बात की जाए बच्चा तो एक केंद्र में होती है। लोकसभा में अगर बात किया जाएगा, अगर आपसे प्रश्न क्या पूछता है बच्चा कि अधिकतम सीटों की संख्या, क्या चीज बच्चा, कि अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, याद रखना बच्चा कि अधिकतम सीटों की संख्या जो है 550 हो सकता है। कितना हो सकता है बच्चा, 550 होता है। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए बच्चा कि लोकसभा में चुनाव, लोकसभा में क्या प्यारे कि चुनाव जो है कितना सीटों पे होती है, तो याद रखना बच्चा चुनाव जो है 543 सीट पे क्या होता है बच्चा, तो चुनाव होता है। क्लियर हो गया बच्चा, अब थोड़ा सुनिए इसी में और समझिएगा। लोकसभा की अगर बात की जाए बच्चा तो लोकसभा का जो है कार्यकाल की अगर बात की जाए तो लोकसभा का कार्यकाल होता है बच्चा 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। अब यहाँ पे एक और प्रश्न आता है कि सर लोकसभा लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो याद रखना बच्चा लोकसभा लड़ने के लिए आपको अगर उम्र की बात की जाए बच्चा तो लोकसभा उम्र लड़ने के लिए आपको कितना वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। तथा लोकसभा को कभी भी विघटन किया जाता है। लोकसभा क्या हो सकता है बच्चों, तो विघटन हो सकता है। याद रखना प्यारे कि लोकसभा क्या हो सकता है, विघटन हो सकता है। तो ये छाप लीजिएगा, याद रखिएगा लोकसभा से आपसे इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा बच्चों आपका कि निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्या व्याख्या किया गया है कि निम्न में से किस राज्य को जो पिछड़ा राज्य, तो पिछड़ा राज्य पता ही है कि हमारा बिहार है। बिहार को क्या किया गया है, तो पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इसके लिए बच्चों आपको कोई भी फी नहीं देना पड़ता है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है प्यारे। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। अब समझिए कि संचार होता क्या है, तो संचार का मतलब होता है प्यारे कि संदेशों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जिसे हिंदी में हम लोग संचार कहा जाता है। तो क्या बात क्या है कि संचार का सबसे लोकप्रिय क्या बोलते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन तो मोबाइल फ़ोन है। अब बोलिएगा सर कि टेलीफोन भी तो हो सकता है, हाँ, बट पहले जो है टेलीफोन था, बट अगर वर्तमान की बात की जाए बच्चों तो वर्तमान में सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। तुरंत अगर माना जाए कहीं पे कुछ भी अगर घटना घटती है तो जस्ट मिनटों में आपके जो है फ़ोन में क्या किया जाता है, तो तुरंत जो है आपको देखने को मिल जाता है कि फलना जगह पे एक्सीडेंट हो गया है या तो फलना जगह पे लड़ाइयाँ हो गई। तो क्या है कि बहुत जल्दी सूचना देती है, यानी कि संदेशों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है बहुत जल्दी। नेक्स्ट प्रश्न समझिएगा प्यारे। नेक्स्ट प्रश्न है 10 आपका कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। क्या बात किया गया, बाढ़ कौन सा ऐसा बिहार का क्षेत्र है जिसमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। याद रखना बच्चा कि सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है उत्तरी बिहार में आता है। कहाँ आता है बच्चा, उत्तरी बिहार में आता है। तथा दक्षिणी बिहार में क्या, तो दक्षिणी बिहार में याद रखिएगा बच्चों कि दक्षिणी बिहार को सुखाड़ घोषित किया गया। दक्षिणी बिहार को किसको घोषित किया गया, सुखाड़। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। आपके लिए होमवर्क क्या दिए हैं, तो याद रखिएगा बच्चों आपके लिए होमवर्क है कि बिहार का किस नदी को शोक के नाम से जाना जाता है, शोक के नाम से जाना जाता है। इसका आपको आंसर कहाँ देना है, तो इसका आपको आंसर जो है कमेंट में देना है कि बिहार का किस नदी को शोक नदी कही जाती है। तो बच्चों आपका जो है यहीं तक था, कितना, यानी कि 2015 था ना, हाँ आप लोग का 2015 था। बाकी जो हम लोग मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको हम क्वेश्चन बैंक 2016 करवाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।